हाँ, दादू ने भी हाथ हिलाया था। दादू, दादू। मास्टर जी, छोड़ो उसे। नहीं मास्टर, अरे ये उसे जाने दो। अरे छोड़ो छोड़ो उसे। घोड़े का नाखून लाओ। नाखून दो। मास्टर जी, मास्टर, ये इसे लीजिए। जाओ यहाँ से। मास्टर, इनके पास मत जाना, मम्मीज ने पकड़ लिया होगा इनको। बकवास बंद करो बेवकूफ लड़के। दादू, दादू। मास्टर, शुक्र है। दादू, अरे मैं ठीक हूँ, डरो मत। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। शुक्र है मास्टर, आपको कुछ नहीं हुआ। जान में जान आई। टॉर्च नीचे कर फैटी। हैंडसम आदमी नहीं देखा क्या? मास्टर, अब अच्छा लग रहा है? नहीं सब तो उन्हें वापस आके बंद कर लिया। अब देखना मर जाएंगे। देख वो मर गए। देख 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 देखना। मास्टर, मेरी बात मानिए, बाहर जाके आराम कीजिए। यहाँ वातावरण बहुत ज्यादा सख्त है, ये आपके लिए सही नहीं है। हाँ? क्या बात कर रहा है? वूजी, हाँ लिटिल ब्रो, तुम यहाँ पर? अरे वैसे ही टंग रंग रंग रंग। बस बस बहुत हुआ, चलो चलते हैं। बाकी लोग किस कहाँ है? ठीक है, अब ये फिर तुम्हारे हवाले। पहले मैं जाता हूँ। सुनो, चाचू का इंतजार कर लेते हैं। उसने हमारे लिए निशान छोड़ा है, पक्का वो नीचे ही गया होगा। आ जाओ, मेरे पीछे रहना। मास्टर, आराम से।
कीड़ों के निकलने वाली सुरंग है ना? इतनी तंग क्यों है ये? हम यहाँ से निकल भी पाएंगे? मुझे लगता है ये सुरंग पहले नेचुरल लावा कब्र थी। ऐसे ज्वालामुखी वाले पहाड़ों में ऐसा सब होना तो बहुत लाजमी है, और ये हजारों मील तक फैली हुई है। उसी हिसाब से इसे बनाया होगा, और ये मकड़ियों की जाल से फैली हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सुरंग शाइन माउंटेन पे जाके ही खुलेगी, तभी कारीगरों ने वहां से शाइन माउंटेन तक का रास्ता खोदा होगा। अरे यार, ये तो और तंग होती जा रही है। अपने साथ मेरा भी तो सोचो। दरअसल ये स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल जैसा होता है, बड़ी होती है लेकिन अंडरग्राउंड कॉरिडोर कहते हैं, और ये कॉरिडोर बहुत ही बड़े होते हैं। कुछ कॉरिडोर के सिस्टम भी बहुत ही अलग होते हैं। तो मेरा मानना है कि खुली जगह ज्यादा दूर नहीं होगी, इसलिए मुझे लगता है बड़ी जगह शायद यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगी, जहाँ से ये पूरी स्ट्रक्चर टूट कर फैल जाती है। अगर ये और भी तंग हो गई ना मेरे भाई, तो मैं तो वहीं अटक के मर जाऊंगा। यहाँ से कोई लौट कर नहीं जा रहा तो डरो मत, ठीक है? चलो। हाँ, ये भी सही है दद्दू। मोटा भाई, क्या तुम ठीक हो? संभल के मोटा भाई, मैंने कहा तो था दीवार से मत सटो। अरे यार, ये मेरी गलती है ही नहीं। हाँ हाँ छोड़ो ना, तुम्हारी टांगे बड़ी है, काट देनी चाहिए उसे। देखो पानी। गर्म पानी का कुंड? शायद कोई बड़ा स्रोत पास में ही है। चलो फिर नहा लिया जाए, चलो। नहीं, बाप रे, ये तो कीड़ों का अड्डा है भाई। स्नो माउंटेन पे रहने वाले गर्म कुंड पे ही इकट्ठा होते हैं, इसलिए शायद इस कुंड में नहाना सही नहीं होगा। वैसे तो ऐसे कुंड कीड़ों से भरे रहते हैं, लेकिन अभी तापमान बहुत कम है, इसलिए शायद कीड़े अभी बेहोश होंगे और तेज झटके के बगैर नहीं उठेंगे। चलो, हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। हाँ, सही कहा इसने। ए, रुको। अबे क्या कह रहा है तू? तेज झटके से क्या मतलब है? चुप रहो। अपनी टॉर्च बंद करो। पांसे, पांसे, ये देखो, ये वाले तो पहली बार से भी बड़े हैं ना। बाप रे, कितना बड़ा सर है। अरे चुप रहो ना तुम। कान खजूरे का सर इतना बड़ा कैसे हुआ? इन कीड़ों की हमारे यहाँ पूजा होती है।
क्योंकि इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। जब कोई एक मरता है तो बाकी सब उसकी तरफ खींचे आते हैं। हमें संभल के चलना होगा, उन पे पाँव मत रखना। बाप रे, ये कीड़े बड़े अजीब हैं, बिना रोशनी के दिखाई नहीं देंगे, और अगर एक पे पैर रख दिया तो बाकी पूरी जनता आके आपसे बदला ले लेगी, और फिर वो अबे लेकिन अगर वो जाग गए तो हम क्या करेंगे? चलो। मोटा भाई, हाँ? ओए, अरे ज्यादा सोचो मत। हाँ, ये लिटिल ब्रो है ना अपने साथ, डरने की कोई बात नहीं है। अरे यार, ये चाह के भी हमारी मदद के बिना इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा, समझे? टेंशन ना लो। लिटिल ब्रो, क्या हमसे पहले भी यहां पर कोई आया था? जेसन के बंदे ना, और वो नीन, वो भी बहुत तेज निकले वो। लेकिन वो हमारे पीछे यहां आए थे क्या? क्यों, क्या हुआ? मुझे पता था कि लैंग फेंग जासूसी कर रहा है, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन ये सारी बातें चाचू को पता चल गई थी, और तो और वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन जेसन को दे रहा था। तो चाचू ने उसे मरवा दिया? मान गए मिस्टर सान। क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? उन्होंने पहले भी ऐसा किया है? तुम अपने चाचू को ठीक से जानते नहीं हो। जानते हो लोग उन्हें मास्टर सान क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो मास्टर गो के 5वें बेटे हैं, इसलिए खानदानी रेडर। बहुत पहले मास्टर जांग, एर ह्यू होंग और बांजे ताई हुआ करते थे द सुपीरियर 3। लेकिन उनके जाने के बाद उन लोगों के सारे वारिस कहां चले गए? सिर्फ तुम्हारे बड़े अंकल ही बचे हैं, सिर्फ मास्टर सान बचे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत शातिर है। और तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुमसे अच्छे से क्यों पेश आते हैं? सोचा है कभी? पता? क्योंकि आजकल मैं सबसे अच्छे से पेश आता हूं। सुनो, लेकिन आजकल चाचू खुद वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अबे ये क्या बात हो गई? क्या मतलब है कि वो अब वैसे ही नहीं रहे जैसे पहले थे? अब क्या वो चाची बन गए? जितना मुझे याद है ये तो उससे भी बड़ा है। तुम्हें कुछ याद नहीं है गोचू? ठीक है, सो जाओ। मास्टर हुआ, हमने उनसे ये दस्तावेज बरामद किए हैं। रेलिक्स का बस एक ही बैच है, वो मकाऊ पोर्ट पर है, वो फैमिली के अंडर। तो फिर इंतजार किस बात का है?
ये असली हैं। शुक्रिया मास्टर हुआ, वो पकड़े गए हैं। कुछ बंदों को ढूंढने भेजो, पता लगाओ अड्डा कहाँ है। कोई भागना नहीं चाहिए। जीजू, मैं डिलीवरी के लिए ब्रदर दाओ के भेस में आऊँगा। बाहर मत आना, तुम किसी को नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, और अंदर ही छुपे रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाहर नहीं आना है ना, जानती हूँ। जीजू, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, पर जब आप भेस बदलते हो तो बहुत दिक्कत आती है। और वैसे भी ये बहुत खतरनाक काम है, मैं तुम्हें इसमें आने नहीं दे सकता। लेकिन हुआ, तुम्हें मनाने के लिए मैं एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। ज्यादा मत सोचो, ये सब दादी के भले के लिए है, वरना मैं तुम्हें पक्का ले जाता। मास्टर, समय हो गया है। चलो ठीक है, जब ये सब खत्म हो जाए तो हम कहीं घूमने चलेंगे। चलता हूँ। मास्टर हुआ, आप बिल्कुल दाओ जैसे दिख रहे हैं। मास्टर कमाल है, आप तो जीनियस होते जा रहे हो। सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? सूसू करने और कहाँ। जल्दी आ जाना, ठीक है? हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। अरे मास्टर साहब, ये कहाँ मिलने की जगह बनाई है यार आपने निशान नहीं छोड़े होते ना तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। सुनिए, हमारी टीम अरे क्या ये, अबे पूरे टूम में कोई बाथरूम है कि नहीं? सबको यहीं पे मूतना है। चलो खोलो फिर। आप यहाँ पर? और तुमको इस बारे में कैसे पता? मुझे क्या पता होगा यार, ये भी मूतने आए होंगे। ज्यादा बकवास मत करो, वापस जाओ, हमें बात करनी है। अरे मुझे क्यों भगा रहे हो यार? ठीक है, अच्छे से बतियाओ। हाँ।
आपने इससे मुझे यहाँ लाने के लिए कहा? उसने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या है उसका? इसका मतलब वी यानी विक्षिप्त, यानी वो पागल है। हाँ वो तो है। मुझे कुछ लोगों पे शक था, इसलिए मैंने फैटी से बात की। चाचू मुझे सच बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए? फैटी से मिलने के लिए। तो आप मुझे नहीं बताओगे ना? ठीक है चाचू, हम यहीं पर सारी बातें करेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बकवास, ये कोई जगह है बात करने के लिए? अभी तुम जाओ यहां से, सबको शक होगा। चाचू हम सबको छोड़ के आप अकेले यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बाकियों से पहले चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में? हेवनली पैलेस में ऐसा क्या है चाचू, बताइए। किंग वॉन नू की 9 ड्रैगन कॉफिन। तो इसका वॉन्ग ज़ेंग के साथ क्या रिश्ता है? वो दोस्त है ये। अरे यार तू अब थोड़ा रिलैक्स कर। राजा ने एक फेंगशुई मास्टर से अपनी कब्र बनवाई थी। मालिक और नौकर का रिश्ता भी है इन दोनों का। उसने कॉपर फिश वॉन्ग ज़ेंग की थी? अब वो तो तुम उसी से पूछो। उसने हर जगह इतने क्लूज छोड़े, आखिर वो मुझे बताना क्या चाहता है? वो भी उसी से पूछो, मुझे कैसे पता होगा? आप तो मुझे बताओगे नहीं। सही समझे, सही समझे। प्यारे भतीजे, भविष्य में कभी अकेले मत रहना। इस माहौल में अकेले घूमना मतलब मौत को दावत देने बराबर है। तुम्हारे साथ फैटी है, लिटिल ब्रो है, और तो और पांजी भी है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। तो आपने पांजी को मेरे साथ क्यों भेजा? मैं इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वापस जाओ, पैलेस में मिलते हैं। आप मेरे चाचू नहीं हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा? इस वक्त मेरे पास समय नहीं है, वापस लौट जाओ, हम पैलेस में मिल लेंगे। मेरे चाचू के सिर का निशान कब का मिट चुका है, वो तो दिखाई भी नहीं देता। महसूस होना तो दूर की बात। बता मेरे चाचू कहाँ हैं? ओए बदमाश, ओए नीचे कर इसे। कहां से मिला तुझे ये? ला दे मुझे। पहले बता मेरे चाचू कहाँ हैं, मुझे बता। तू एक निशान की वजह से मुझ पर शक कर रहा है। अच्छा, मतलब मेरे हर निशान की मैं कहानी बताऊं? तू चाहता क्या है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर कौन हो तुम? बताओ मुझे, झूठ मत बोलो, बताओ मुझे। ठीक है, तो अगर मैं तेरा चाचू नहीं हूं तो तू ही बता कि आखिर मैं कौन हूं। तुम शी लियान वान। कभी सी बेड कब्र में मरे ही नहीं थे। आर्कियोलॉजिकल को जो बॉडी मिली वो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे हमलावर की थी। उसी ने तुम्हें ये निशान दिया है, सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं। जब तुम सी बेड कब्र से लौटे तो आर्कियोलॉजिकल टीम वहां से गायब हो चुकी थी। सबको लगता था कि तुम मर गए हो, पर तुम चुपचाप चोरी चोरी बदले की तैयारी कर रहे थे ना? नहीं। तुम मेरे चाचू जैसे दिखते हो और उन्हें जानते भी हो, इसलिए तुमने ये रूप लिया ना, ताकि तुम ये सब कुछ हासिल कर पाओ, क्योंकि किसी को शक ना हो। और तुम मेरे चाचू का सब कुछ इस्तेमाल कर रहे थे ना? बताओ। बिल्कुल नहीं। असल में मेरे चेंगबे माउंटेन आने से पहले तुम और मोटा भाई मिल चुके थे। हांगजाओ स्टेशन पे जब हम मिलने वाले थे तो मोटा भाई ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए एक आंटी के साथ झगड़ा कर लिया। सिविल कपड़ों में पुलिस भी थी, वो मेरा पीछा कर रही थी। ट्रेन तक आ गई क्योंकि तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया था ना।
बच्चे, इस दुनिया में एक ही शख्स है जो तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो हूं मैं, तेरा चाचू। चाचू? जरा अपने भेजे का इस्तेमाल कर। जब से तू बच्चा था, कौन था वो इंसान जिसने सबसे ज्यादा तुझसे प्यार किया? वो मैं था, तेरा चाचू। आज तक तूने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे सीखा है, लेकिन आज तू बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। तू मुझ पे शक कर रहा है। आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। मैं गोली चला दूंगा। हो गया? मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अरे सुनो तो, तुम्हारे चाचा को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है। अगर वो तुम्हें सच भी नहीं बता रहे हैं ना, तो वो भी तुम्हें बचाने के लिए। ये बात समझ लो तुम। अरे उन्होंने मुझे तुम्हारा कुछ बुरा करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने बस मुझे कुछ पैसे कमाने का मौका दिया। क्या कहा? पैसे? उनको पता था कि मेरी दुकान कब से बंद है। तुम दोनों बात कैसे करते हो? वो एक कम्युनिकेटर है, ये देखो, ये रहा, ये देखो, यही तो है वो यंत्र। देखो देखो देखो। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों डबल एजेंट हो गए। क्या कह रहा हो? फिर बताओ। कौन सा वाला? अबे ये वाला। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, बस एक आयरन मैन बैज है ये। देख लो, ध्यान से देखो, ऑनलाइन खरीदा था। अरे यार, मैं जानता हूं तुम विंटर सोल्जर फैन हो, पर इसे तोड़ मत देना यार प्लीज। बड़े प्यार से खरीदा था। मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझ गए? अरे ये कुछ नहीं है यार, चाचू से तो मैं इससे बात करता था। ये देखो, ये इससे। देखा, ये ऑन करने पर सिर्फ लाइट जलती है ना? देख लिया ना? अब ला ला ला, वापस दे दे मुझे। अरे देना। अरे रे, हाँ, सर, हम मकाओ से माल नहीं भिजवा पाए। किसी ने पोर्ट पे यूजू हुओ को देखा है। क्या जीजी हुओ? वो फैमिली की पोती? हमें पता चला है कि यूजू बीजिंग से चंगशा यू शेन के पास गई है और वहां कई दिन साथ रुकी है। मुझे शक है मकाओ में वो कुछ तो कर रहे थे। यू शेन, हुओ यूजू। लगता है कि हुओ फैमिली को जानकारी मिल चुकी है। देखो, हमें उनकी नीयत को परखना होगा। हाँ, समझ गई। अब तुम जा सकते हो। मिस्टर हेनरी से कोई बात करनी है? नहीं नहीं, जब भेजने वाले को कोई परवाह नहीं, हमें भी शांत रहना चाहिए। उन्हें कहो कि मकाओ से जल्द वापस लौट आए। शीजी के साथ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तूने बूजी को सच्चाई बताई तो नहीं? अरे यार मास्टर सान, आप ऐसे अचानक से आके चल अपना बैज दिखा मुझे। ये एक लोकेटर है। मैं ये भी जानता हूं ये किसका है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, पर अगर
वोजी को कुछ भी हो गया ना तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। फैटी, तेरी तो हवा निकल गई। ध्यान से मास्टर। छोटे उस्ताद, जल्दी दरवाजे पे मिलो। हाँ ठीक है। अच्छा तुम आ गए, मैंने पैक कर दिया है। दादू भी चले गए और तुम भी समय ले लो, समझे? हाँ। मास्टर, ये देखिए। अरे छोटे उस्ताद, ये देखो। खूबसूरत है। ये तो ज्वालामुखी है। मिस्टर बोलो, वो देखो। एक सेकेंड। कितना शानदार है। तो हेवेनली पैलेस ज्वालामुखी के मुंह में है। ये तो लगभग फर्स्ट क्वीन एम्परर के मौसोलियम जितना है। क्या बात है। जल्दी, जो भी जरूरी नहीं है वो यहीं छोड़ दो। रस्सी तैयार करो, वजन मत लेना।
ये गंध कैसी है? कितनी खराब है। मास्क टूटा हुआ है क्या? सुनो, ये एक डेड होल है, परिंदा भी यहाँ नहीं आता। अपनी जान प्यारी है तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। डेड होल? वैसे ज्वालामुखी फटने पे जहरीली सल्फर गैस निकली थी। क्या कहा? जल्दी चलो। हे सीक्रेट वे से मौजोलियम की तरफ चलते हैं। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अगर ऐसे ही चलते रहा तो जहर से आधे रास्ते में ही मर जाएंगे। नहीं यार, वापस चलते हैं। जहरीली गैस ज्यादा तापमान में जल्दी डिफ्यूज होती है, हमें आराम करना चाहिए। चलो 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 चलो, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। चलो चलो। कोई और रास्ता नहीं है क्या? हाँ, हम बस दूर से ये हेवनली पैलेस को सिर्फ ताड़ने तो नहीं आए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा यार। क्रेटर के घेरे के हिसाब से कोई दूसरा रास्ता होगा तो वो आइसबर्ग के नीचे होगा। ज्वालामुखी बर्फ की परत के बीच में आसपास ऐसा कोई ढांचा नहीं है जो इसका वजन उठा सके, इसीलिए हेवनली पैलेस के क्रेटर पे ही मिलेगा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। और उसके पार तो नहीं जा पाएंगे, है ना? तो आज हम फिर जाएंगे। अबे शिकायत कर रहे हो क्या? अबे जो बोला जाए ना चुपचाप पालन करो उसका। तो हम जा रहे हैं कि नहीं? क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं, सबको यहाँ पर लाओ। क्या हो? कहीं गैस की वजह से हम ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? तुमने अभी देखा ना? वापस पहनो उसको। यहाँ रात को ठंड बहुत बढ़ जाती है। जहरीले पानी की बूंदों के साथ ये बैठ गया है जो हम महसूस कर सकते हैं, और किसी को खांसी भी नहीं हो रही है, तो हम रात को आगे जा सकते हैं। ऐसा क्यों? हम रात को ही क्यों जा सकते हैं? ये उस वांग डू का कोई ट्रैप तो नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें जाने की जरूरत है। वो एक ही रास्ता दिख रहा है, क्यों ना हम सीधा पैलेस की ओर ही चले? बस फैसला हो गया, तैयारी करो, हम अभी निकलेंगे। हाँ। चलो। लिटिल ब्रो,